उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में इन दिनों हवा जहरीली हो गई है। पश्चिमी यूपी ही नहीं, पूर्वांचल के कई जिले वायु प्रदूषण की जद में हैं। गाजियाबाद, नोएडा, मुरादाबाद के बाद अब लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी में भी प्रदूषण का स्तर खराब श्रेणी में है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद और नोएडा की स्थिति बेहद खराब बनी हुई है। इन जगहों पर प्रदूषण पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए घातक बना है। गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, आगरा के साथ साथ कई शहरों में प्रदूषण बेतहाशा बढ़ गया है। योगी सरकार में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार ने वायु प्रदूषण फैलाने वालों से सख्ती से निपटने के आदेश दिए हैं। बता दें कि दीपावली के दिन पटाखे जलाने पर भी बैन लगाया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी पटाखे जलाए गए और दीपावली के दूसरे दिन पूरे प्रदेश की हवा जहरीली पाई गई। बता दें कि दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश के भी कई जगहों पे अब हवा जहरीली होती जा रही है, जिनका AQI 400 के पार पहुंच गया है। लेकिन सरकार के ये दावे हैं कि हवा को जहरीली कम करने के लिए और शुद्ध करने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। बता दें कि इन दिनों सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में, बता दें लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज में भी दीपावली के बाद की हवा को जहरीला पाया गया है, जिसमें लोगों को सांस लेना मुश्किल हो रहा है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, जहां एक तरफ दिवाली में पटाखों पर बैन लगा था, वही दिवाली के दूसरे दिन ही उन्हीं पटाखों की वजह से दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश के भी कई जगहों की हवाएं जहरीली हो गई। क्या कहना है इसके बारे में कि सरकार के दावे और निर्देश कहां फेल होते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल अर्चना, अगर बात की जाए वायु प्रदूषण की, तो लगातार वायु प्रदूषण के इस तरीके से बढ़ा है। दीपावली के बाद अब अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी जिले हैं, पश्चिमी जिले के साथ साथ में सबसे ज्यादा गाजियाबाद, मेरठ और नोएडा में सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण जो है पाया गया। उसके साथ साथ आपको बता दें दिल्ली में भी वायु प्रदूषण जबरदस्त देखने को मिला है, जहाँ पर शासन प्रशासन पानी की बौछारें करते हुए नजर आया। जो प्रदूषण है उसको दूर करने के लिए फिलहाल इस तरीके से दीपावली पर पटाखे जलाने के लिए बैन भी था, लेकिन सरकार ने कहीं कहीं देखा जाए सरकार की जो ढीले बुलबुल रवैये की वजह से ये देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर बात करें उत्तर प्रदेश के लखनऊ की, लखनऊ में भी लगातार वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। बिल्कुल इसको लेकर जो नगर निगम है बिल्कुल मुस्तैदी पर है। फिर भी अगर देखा जाए तो जैसे लखनऊ में अगर आलमबाग का एरिया हो, चारबाग का एरिया हो, या अगर देखा जाए तो इंदिरा नगर हो या फिर पुराना लखनऊ हो, तो यहाँ पर भी वायु प्रदूषण सबसे ज्यादा है। अगर गोमती नगर की बात की जाए तो गोमती नगर जो है वायु प्रदूषण के मामले में, लखनऊ के मामले में सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण सबसे ज्यादा गोमती नगर में कम है। लेकिन अगर पूरे ऑल ओवर यूपी की अगर बात की जाए तो ऑल ओवर यूपी में पश्चिमी जिले के साथ साथ में ग्रेटर नोएडा और गौतम गाजियाबाद में सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण पाया गया। और उसके साथ साथ में दिल्ली में सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण है, जहां पर पानी की बौछारें नगर निगम द्वारा की जा रही है। जी राजेश, पटाखों पे बैन लगाए गए थे, जगह जगह सर्च ऑपरेशन किया जा रहा था कि कहीं भी पटाखे नजर न आए जो ज्यादा धुआं और प्रदूषण फैलाते हैं। ऐसे में दिल्ली के साथ साथ और भी कई शहरों में भारी मात्रा में पटाखे छुड़ाए गए। क्या लगता है कि सरकार कहाँ पे नाकाम रही, कहाँ पे उनके ऑपरेशन में कमी रह गई? बिल्कुल अर्चना, अगर सरकार की बात की जाए तो प्रदूषण को लेकर सरकार नजर नहीं आई। जिस तरीके से पटाखे जलाए गए दिवाली पर और उसको लेकर प्रदूषण जो है काफी बढ़ गया। और अब अगर देखा जाए तो पूरे लखनऊ के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में और नजदीक जो हरियाणा है, तो ऐसे तमाम प्रदेशों में भी प्रदूषण लगातार फैल रहा है। लेकिन अब जो है अगर देखा जाए तो दिल्ली में प्रदूषण वहाँ पे नगर निगम जो पानी की बौछारें कर रहा है प्रदूषण बढ़ने की वजह से, तो कुछ स्मोक वहाँ पे कम हो रहा है। लेकिन फिलहाल अगर यूपी की बात करें तो यूपी में, पश्चिम यूपी के साथ साथ में नोएडा, गाजियाबाद में प्रदूषण अभी भी बरकरार है। और अगर बात करें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, यहाँ भी प्रदूषण फैला हुआ है। जबकि सरकार ने कहा था कि जो ग्रीन पटाखे हैं, ग्रीन पटाखे जलाने के लिए अलाउ था, लेकिन
ग्रीन पटाखों की आड़ में जो पटाखा व्यापारी है वो लगातार पटाखे बिक्री किए और उस पर किसी तरीके का रोक नहीं दिखाई पड़ा। जाहिर सी बात है कि इसमें शासन प्रशासन की लापरवाही थी, जिसकी वजह से आज प्रदूषण जो है उत्तर प्रदेश में इतना फैल चुका है। जी राजेश, और हर साल का यही देखने को रहता है कि दिवाली के बाद हर जगहों की हवा प्रदूषित हो जाती है, लेकिन फिर भी हर साल यही कहानी दोहराई जाती है। सरकार क्यों नहीं इसे सीख लेती है? देखिए, एयर पोल्यूशन के लिए सरकार को बिल्कुल अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि दीपावली आते ही है सरकार को एयर पोल्यूशन के लिए अलर्ट हो जाना चाहिए। साथ साथ में नगर निगम या एनडीए को अलर्ट मोड पे कर देना चाहिए फिलहाल। लेकिन सरकार जो है अलर्ट मोड पे नहीं रख पाई नगर निगम को ही, या अगर दिल्ली की बात करें दिल्ली में भी वही हाल हुआ और उत्तर प्रदेश में भी वही हाल हुआ कि सरकार को जिस तरीके से अलर्ट मोड पे रखना चाहिए उस तरीके से नहीं रह पाई, जिसकी वजह से इसका खामियाजा आज पूरे उत्तर प्रदेश में, लखनऊ के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में एयर पोल्यूशन लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। और साथ साथ जिस तरीके से दिल्ली में लगातार हमेशा एयर पोल्यूशन बढ़ता था, तो कहीं कहीं देखा जाए अब उत्तर प्रदेश भी उसी श्रेणी में आ गया है। जी राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक तरफ जहां सरकार के दावे कि पटाखों पे बैन लगाया गया ताकि हवा जहरीली ना हो, लेकिन वहीं दिवाली की दूसरी सुबह नोएडा और दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कई शहरों की भी हवाएं जहरीली पाई गई। आगामी महाकुंभ को देखते हुए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने ये मांग की है कि मेला क्षेत्र में किसी भी मुस्लिम व्यक्ति को दुकान आवंटित ना की जाए। अखाड़ा परिषद का मानना है कि हाल फिलहाल में कई ऐसी घटनाएं प्रकाश में आई हैं जिसमें मुस्लिम युवकों ने खाद्य पदार्थ में थूका और अन्य प्रकार की गंदी चीजें मिलाते नजर आए। इस प्रकार की अधिकतर घटनाएं मुसलमानों ने ही की, इसलिए ये बेहतर होगा कि मुसलमान दुकानदारों को मेला क्षेत्र से दूर रखा जाए। अगर किसी मुसलमान को दुकान आवंटित की गई है और इस प्रकार की घटना हुई तो साधु समाज आक्रोशित हो सकता है। ऐसे में मेला में एक बड़ा स्वरूप भी बिगड़ सकता है। प्रयागराज धर्म और आस्था की नगरी, संगम नगरी में 2025 महाकुंभ मेले को देखते हुए संतों का सबसे बड़ा जूना अखाड़ा आज नगर प्रवेश करने जा रहा है। कुछ दिन पहले ही इस अखाड़े के कुछ साधु संत शहर के बाहर अंदावा के पास स्थित एक आश्रम पहुंचे थे, जिसके बाद अब नगर प्रवेश करने जा रहा है, जिसमें जूना अखाड़े के वरिष्ठ पदाधिकारी और नागा सन्यासियों के साथ साथ किन्नर अखाड़ा भी शामिल होगा। वहीं संतों ने बताया कि आज के नगर आगमन का महत्व काफी अहम माना जा रहा है। यह जूना अखाड़े की अत्यंत प्राचीन परंपराओं में से एक परंपरा है जिसमें नगर प्रवेश होता है। नगर प्रवेश में देवता को लेकर के हम लोग नगर में प्रवेश करते हैं। विगत 15 दिनों से हम लोग नगर के बाहर पड़ाव डाल के रुके हुए हैं। यहाँ से जूना अखाड़े के संरक्षक श्रीमंत हरिगिरजी महाराज के नेतृत्व में नगर प्रवेश होगा, जिसमें जूना अखाड़े के देवता मंडलेश्वर, श्री महंत, सेक्रेटरी, अष्ट कौशल महंत, सभापति, तमाम हमारे वरिष्ठ संतजन, गुरुजन सभी लोग एकत्रित होकर के नगर प्रवेश करेंगे। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच